हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल आपने देखा प्रैक्टिस करने गई थी मैं कॉलेज, और आज फाइनल एग्ज़ाम है मेरा। ठीक है, परफॉर्म करना है मुझे। तो देखो क्या करती हूँ मैं। आई मीन अच्छा परफॉर्म करूँगी। अभी मेरी बिंदी मिल नहीं रही है तो मैंने लगाया नहीं है, तो कॉलेज में जाके लगाऊंगी। कोई तो लेके आया होगा। ये मेरा आउटफिट है गाइस। अंकल वेट कर रहे हैं मेरा। आके बैठ चुकी हूँ गाड़ी में। अब हम जा रहे हैं कॉलेज। तो जब तक हम पहुंचने वाले हैं तब तक हम याद करते हैं कि हमें क्या कहना है ना। तो मैं आपके सामने ही बोल सकती हूँ, और वहां जाके तो मुझे पता है मुझे क्या करना है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। नमस्कार, मैं मोनिका। हंसी क्यों आ रही है? हंसी आ क्यों रही है मुझे? ठीक है, नमस्कार, मैं मोनिका। और आज आज क्या मोनिका आगे? नमस्कार। मैं नमस्कार से आगे बढ़ पाऊंगी कि नहीं? नमस्कार, मैं मोनिका, और आज मैं नरेटर के रूप में आपके सामने एक कहानी लेकर आई हूँ। एक ऐसी कहानी जो हमारे आसपास रोज होती है, लेकिन हम उसे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। क्यों क्यों करते हो अनदेखा? जोक सपाट नहीं नहीं, सीरियसली बोलना है जाके। सो गाइस, आ गए कॉलेज। सो गाइस, मेरा नाटक हो चुका है। गलत सही जो भी है हो गया है। अब मेरी दोस्त की बारी आने वाली है। ये मम्मी बनी है गाइस, कल बताया था। ये दादी बनी है, और ये हमारी नरेटर पापा। और ये रे आरव भैया, और वो रे पापा जी। फटी पड़ी प्लीज, मुझे पता है लास्ट टाइम क्या हुआ था। ठीक है ना, थोड़ी सी गलती हो गई, आगे से नहीं होगी। ठीक है ना, वापस से पीछे बुलाई जाएगी। भाई और मैं टीचर को समझा रही थी। क्या सोशल एक्सपेरिमेंट? एक काम करते हैं, इसमें जो कोई गलती नहीं होगी, फन भी हो जाएगा और किसी से डांट भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, करना क्या है सब? एक काम करते हैं, 100 पिज्जा के कॉल करेंगे और बोलेंगे कि प्रिंसिपल के नाम पे मंगवाया है। कहीं कुछ गलती भी नहीं होगी और हमारा नाम तो पता ही नहीं होगा, तो हंसेंगे भी। ऑल द बेस्ट गाइज, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट पापा जी, ऑल द बेस्ट। अब देखो कैसे मजा जाता है। अब देखो हफ्ते कैसे अब देखो कैसे हालत खराब हो चुकी है हेजिटेशन के बारे में। आपको ले चल रहे हैं एक ऐसे घर में जहां लोग तो एक साथ रहते हैं पर दिल अलग अलग दुनियाओं में। एक तरफ संस्कार है तो एक तरफ स्वैग है, और बीच में फंस गई इंडियन फैमिली। आइए मैं आपको हमारे कलाकारों से परिचित करवाती हूँ। दादी, जो कि वैसे तो शांत स्वभाव की है पर बातें बड़ी प्रभावी करती हैं। पापा, सख्त है, घमंडी है पर वैसे मजेदार है। मम्मी, घर की शांति स्थापिका। और अब 19-20 साल का लड़का है, सपने बड़े हैं, समझने में संघर्ष है। आस्था, 27 साल की डॉक्टर, समझदार है, वह नरम दिल है। सीन 1 सुबह।
जाया करते थे, पूजा करते थे और ना ना कोई इसे होता भी नहीं है। दादी रात को से कुछ बोल रहे हो। अरे चाय लाती हो या नहीं? हाँ जी ला रही हूँ। हेलो गाइस, न्यू डे न्यू वाइफ। दादी का लेक्चर पार्ट 178। अरे आओ बेटा, तुम लोग किससे बातें कर रहे हो? दादी ऑनलाइन के जमाने आपकी समझोगे। हाँ बेटा, ऑनलाइन हमारे जमाने में तो नहीं होता था, लेकिन फिर भी लोग आपसे बात कर ही लिया करते थे। देखिए, दादी की दुनिया अलग है, आरफ की रीत अलग है। घर एक है लेकिन फ्रीक्वेंसी बिल्कुल डिफरेंट। सीन 2, नाश्ते का समय। आंटी खाना लग चुका है। अरे यार, खाना खाते समय फोन नहीं चलाया करते। क्या किया वो? रिप्लाई कर रहे हो? अपनी मम्मी का रिप्लाई कर दो, पिछले 2 साल से तुम्हारे मार्क्स कमेंट पेंडिंग है। हाँ बेटा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फोन को थोड़ा आराम दो। आपको फोन की प्रॉब्लम थी, मुझसे कुछ बोल सकते, कुछ मॉर्निंग में कर सकते। अरे शांत रहो, खाते हो, गुस्सा नहीं करते। छोटी छोटी बात का हंगामा, 2 मिनट बाद सब नॉर्मल। ये तो हर घर की कहानी है। वैसे अच्छे ने बात सही तो कह दी है। सीन 3, आरफ की कमरे में। गाइस, टुडे इज नॉट हर तुमने किसकी आवाज नहीं कर मुझे बताओ। तुम एक काम करो, आईएएस की तैयारी छोड़ दो। छोड़ दो। लगता है ये तुम्हारा देश भर डालेगी। हाँ मजाक मत करो। पता है आपको आज के जमाने में कैसे एजुकेशन करियर है? करियर? कौन से करियर? कोई माने कमांड ना फोन का डिस्ट्रैक्शन था, प्रोफेशन नहीं। पापा आपका टाइम अलग था। आज के टाइम में ना एडिटिंग कंसिस्टेंसी कंपनी जॉब देना है, ऑडियंस देती है। तो शादी में आया करती थी, भाई इनके जमाने में हर 2 मिनट में आ जाती। संभालो सब। बेटा हमारे जमाने में काम काम होता था, और आजकल के बच्चे तो फोन को ऐसे लेके घूमते हैं कि मुझे तो प्रसाद हो। दादी टाइम वेस्ट नहीं करना, स्किप कर रहा हूँ। बेटा तुम्हें न्यू लाइफ चाहिए ना, अपने पापा की बातें मानो, पढ़ाई में ध्यान लगाओ। अरे बस करो यार, बच्चा मेहनत तो कर रहा है। अरे इसमें मुझसे भला कि मम्मी मैं कल से कमाना शुरू कर दूंगा। अरे मुझे तो तुमने बिगाड़ रखा है अपने बेटे का। अरे आप तो सामने रहिए, अपने अपने बेटे को देखिए पहले। तुम भरोसे की बात कर रही हो, इसने कहा था कल चाय बनाने जा रहा हूँ, अब तक वो पानी तक नहीं दिया किचन में। चाहे ऐसे ही सबने तो करा है, आपकी तरह भी इसमें करने थोड़ी ना गुस्सा रहता है। पापा व्यूज फॉलो करें, ये सब काम की जो होती है। भाई जिस दिन हमारा बिजली का बिल तुम्हारे फॉलोअर्स का हो जाएगा ना, उस दिन मैं मोहल्ले में मिठाई बनवाऊंगा। तब पढ़ाई पे ध्यान दो। अरे जी, जमाना बदल गया है, बच्चे नहीं करते हैं, हमको अच्छा लगता है। जनरेशन गैप एक प्रॉब्लम नहीं है, बस एक कनेक्शन गैप है। जब हम एक दूसरे को सुनते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो यही गैप एक ब्रिज बन जाता है। एक घर, अलग अलग दुनिया, और जब हम एक दूसरे की बात सुनेंगे तो यही दुनिया हमारी ताकत बन जाएगी। शुक्रिया। तो अपनी फिर वही फेवरेट शर्ट, हमारे ऑर्डर में कुछ है भी नहीं। आपने शर्ट नहीं, म्यूजियम का सैंपल और ये बैग, सीरियसली लगता है आपको मेरे शूज हाथ में ऐसे चिपके रहेंगे। हाँ प्लीज जाने दो। हम लेट कर रहे हैं, हमें दे दो। गाइज ये ऐतिहासिक नाटक होने जा रहा है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब विश्व में धर्म की हानि होगी और अधर्म का विस्तार बढ़ेगा, तब तब मैं अधर्म का विनाश करने और धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए अवतार लूंगा। किंतु सदियों से समाज में स्त्रियों के साथ जो होता हुआ आया है, उसका क्या? हमने हर काल हर समय में स्त्रियों को उनकी सुरक्षा का वचन दिया है, किंतु क्या आज तक हम उस वचन को सफलतापूर्वक निभा पाए हैं? सोचिए। इसी संदर्भ में आज हम अपना नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, नारी समय में और हकीकत। मैं स्त्रीणाम में वस्तु संज्ञा सती, अर्थात नारी कोई वस्तु नहीं है जिसे हम खरीद सके। यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र फला प्रिया। अर्थात जहाँ जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता विराजमान होते हैं, और जहाँ नारी का अपमान होता है वहाँ प्रत्येक कार्य निसफल हो जाता है।
माता समान मानना चाहिए ना। हाँ सखा, सदैव। ऐ पांचाली, चल चल, तुझे तेरे पति हार चुके, चल मेरे साथ। दुशासन, ये तुम कैसे बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी भाभी हूँ। अब तू हमारी भाभी नहीं रही, तू हमारी दासी बन चुकी है, दासी। तुझे तेरे पति चौसर के खेल में हार चुके। मुझे दांव पे लगाने वाले वो होते कौन है? ये बताओ, पहले उन्होंने खुद को खोया था या फिर मुझे? हाँ, तो सवाल बहुत मुश्किल है। ये कैसी न्याय की सभा है जहां अपने ही कुलवधु का मान नहीं रख सकते? ये कैसी मुर्दों की सभा है जहां एक अबला स्त्री को इस हालत में खींचते हुए लाया गया है और किसी का लहू नहीं खोला? चुप! नहीं नहीं नहीं, हे कृष्ण, हे कृष्ण, सहायता करिए कृष्ण, हे कृष्ण, सहायता करिए कृष्ण, हे कृष्ण, सहायता करिए कृष्ण। तो इस सभा में सिर्फ द्रौपदी का अपमान नहीं हुआ, इस सभा में हर एक वो स्त्री, समाज एवं इंसानियत का अपमान हुआ। एक इंसान ने द्रौपदी के लिए कुछ नहीं किया। द्रौपदी का सवाल आज भी गूंजता है, क्या स्त्री का सम्मान तभी है जब वह मौन कहती है? क्या इसे सम्मान तभी मिलना चाहिए जब वह सब कुछ चुपचाप सहती रहे? चलिए इसी प्रश्न के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्त्रियों से किया गया वह वादा कि हम तुम्हारा सम्मान करेंगे, तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, क्या आज आधुनिक काल में वह पूरा हो पाया है? हटिए हटिए हटिए, आइए नेताजी, आइए नेताजी, आइए नेताजी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम विडो रिमैरिज एक्ट लाएंगे, वुमेन गर्ल्स कॉलेजेस खोलेंगे ताकि हमारी लड़कियां भी पढ़ लिख कर अपना नाम रोशन कर सके। साथियों, हमें इस विश्व सत्तात्मक समाज में स्त्रियों के अधिकारों के प्रति चेतना की आवश्यकता होगी और मैं चाहता हूँ कि आप सबका इसमें योगदान नेक हो। धन्यवाद। यहाँ पे कोई फीमेल डॉक्टर क्यों नहीं है? मुझे मेरी वाइफ के लिए फीमेल डॉक्टर चाहिए। जल्दी से नर्स बुलाओ। क्या हुआ? मैं कुछ देखती हूँ। हाँ, जल्दी देखिए। सर, आपको बेटी हुई है? मेरी नन्ही सी गुड़िया। बेटी? तुमने मुझे बेटी क्यों दी? मुझे तो बेटा चाहिए था, इसे मैं खत्म कर दूंगा। नहीं, मुझे दो, मुझे दो। मैं अगली बार आपको बेटा दे दूंगी। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे। जिस समाज में एक स्त्री का अपमान हुआ था, वही सोच आज भी जिंदा है, बस रूप बदल गया है। बस ये राज्यसभा नहीं है, यहाँ होता है एक लड़की का जन्म, जिसका कसूर बस इतना है कि वो एक बेटी है, जिसने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं मांगा, फिर भी उसे जीने का अधिकार नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो एक बेटी है। जिस इंसान को उसका सबसे बड़ा रक्षक होना चाहिए था, उसी इंसान ने उसकी हत्या कर दी। यह हत्या केवल एक बच्चे की हत्या नहीं है, यह हत्या एक सोच का हत्या है, क्योंकि आज के जमाने में फीमेल डॉक्टर तो सबको चाहिए होता है, पर बेटी नहीं। आज की ताजा women को भी 25% of reservations मिले
हाँ, आपने सही सुना। अब विमेन को भी 25% ऑफ रिजर्वेशंस मिलेंगी पार्लियामेंट में। आज की दूसरी सबसे बड़ी ताज़ा खबर यह है कि निर्भया केस के अपराधियों को मिली सजा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, निर्भया केस के अपराधियों को मिली सजा। चलो अब शायद ये लोग डरेंगे और हमारी बेटियां सेफ रहेंगी। अपनी बेटी से भी तो पूछो कैसी है वो। हेलो हेलो, हाँ बेटा सब ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। बाकी कितने तुम्हारे? हाँ हाँ, मेरी अभी 13 घंटे की शिफ्ट खत्म हुई है और अब मैं सोने जा रही हूँ। सब ठीक तो रहेगा ना? ठीक तो हो ना? काफी बहुत छुट्टी होगी। हाँ माँ ठीक है, मेरा ही हॉस्पिटल है, मेरा ही कार्ड है, मुझे क्या होगा? आप टेंशन नहीं लीजिए, आप सो जाइए, मैं भी सोने जा रही हूँ। ठीक है माँ, बाय। अपना ध्यान रखिए। अब देखता हूँ इसे कैसे सेव करती है ये। हटो, छोड़ो, क्या कर रहे हो? हटो, हटो, छोड़ो, छोड़ो, हटो, छोड़ो, हटो, छोड़ो। उनकी हालत ऐसी थी, बाबा ऐसी थी। A 4-year-old girl was raped by his own uncle. The girl died in pain. मिस मैरी जब स्कूल गई तो उनकी हालत कैसी थी? ऐसी थी, बाबा ऐसी थी। स्कूल से लौटते समय बच्ची हुई किडनैप, आज तक है गुमशुदा। मिस मैरी जब कॉलेज गई तो उनकी हालत कैसी थी? ऐसी थी, बाबा ऐसी थी। कॉलेज गर्ल पे हुआ एसिड अटैक, गंभीर हालत में किया गया भर्ती। मिस मैरी की जब शादी हुई तो उनकी हालत कैसी थी? ऐसी थी, बाबा ऐसी थी। दहेज ना देने के कारण बहू को किया प्रताड़ित, बहू परेशान होकर करती है सुसाइड। मिस मैरी जब शादी हुई तो उनकी हालत कैसी थी? ऐसी थी, बाबा ऐसी थी। A 40-year-old woman was raped by his son. मिस मैरी जब मर गई तो उनकी हालत कैसी थी? ऐसी थी, बाबा ऐसी थी। A body of dead woman was raped by 3 men continuously. Case filed but no result. नारी का सम्मान, यही वादा किया था ना हमने, पर हर युग में केवल दिलासा दिया गया है। खुद से पूछे ये सवाल, क्या आज तक हम इस पे अमल आ चुके हैं? ये सारी अलग अलग कहानियां नहीं थी, बल्कि एक ही सोच के अलग अलग पहलू थे। हमारा प्लेट दिलासा या दया नहीं, बल्कि एक सवाल उठाता है, वो सवाल जो नारी को सुरक्षित बनाएगा। अभी नहीं तो हो सकता है फ्यूचर में ही सही, क्योंकि विमेन कहना तो बहुत ही आसान है, परंतु बनना नहीं। ये थी हमारी प्रस्तुति, नारी, समय और हकीकत। अरे आयशा, ये तो क्या देख रही है? अरे देख ना यार, इन लोगों ने अभी फिर से पोस्ट कर दी थी, कभी तो पोस्ट करी थी। दिखाओ। अरे इतने लाइक्स कैसे मिल गए थे? मैं वही तो सोच रही हूँ यार, ये डेली पोस्ट करने से कैसे लाइक आ रहे हैं? अच्छा छोड़, हम अपनी पोस्ट करते हैं और तो ज़्यादा लाइक आए जाएंगे। और सर हैशटैग जरूर लगाइए, हैशटैग BFF पोस्ट। किसी को लगता है उसका मूल सिर्फ उसकी खरीदी हुई चीजों से होता है। उसके साथ साथ सोशल मीडिया और हमारे आसपास के लोग हमें ऐसा महसूस कराते हैं कि अगर हमारे पास ट्रेंडिंग और महंगी चीजें नहीं हैं तो हमारा कोई मूल ही नहीं है। आज की कहानी है 3 दोस्तों की जो यह सीखते हैं कि असली मूल इंसानियत का होता है, हमारी चीजों का नहीं। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सहधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकल। सौभाग्य है सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। तो न्याय अगर तो आधा दो, यदि तुमको इसमें भी बाधा तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे।
दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज से ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध साधने चला। हम अपना नाटक प्रस्तुत करें। हरि पहरेदारों, आज महाराज दुर्योधन ने आज्ञा दी है कि उनको मथुरा करने की इच्छा है, तो सभी राजमंडलों को उन्होंने एकत्रित करने बोला है। अरे महाराज दुर्योधन तो इधर ही पधारा है। महाराज की जय हो। महाराज, मैंने सभी राजमंडलों को एकत्रित कर लिया है। अच्छा किया, तुम जा सकते हो। महाराज की जो आज्ञा। महाराज की जय हो। दूत रूप में पांडवों की ओर से पुरुषोत्तम नारायण आए हैं। बाधाएं, अपनी मर्यादा में रहो। वो ग्वाला तुम्हारा पुरुषोत्तम है, वो कंस नामक तुम्हारा पुरुषोत्तम है, वो जरासंध के द्वारा छीनी गई, जरासंध के द्वारा कीर्ति का भोग करने वाला तुम्हारा पुरुषोत्तम है। नौकरों पर राजाओं के समक्ष ऐसा दुर्व्यवहार करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। बाधाएं, प्रसन्न होइए महाराज, प्रसन्न होइए, क्षमा करिए। दूत रूप में केशव आए हैं। केशव, हाँ यह उचित है। अरे राजाओं, दूत के रूप में आए हुए उस केशव का क्या किया जाए? आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग क्या कहते हैं? क्या उसको अर्घ जल प्रदान करके उसका पूजन किया जाए? मैं तो यह उचित नहीं मानता हूँ। अगर उस ग्वाले को बांध लिए जाने में ही मैं अपना उचित देखता हूँ। अगर उस ग्वाले को बांध लिया जाए तो पांडव अंधे हो जाएंगे, गति और शक्ति से हीन हो जाएंगे। तब पूरी धरती मेरे लिए शुद्धहीन हो जाएगी। अच्छा, और यहाँ ध्यान रखा जाए, इस सभा में जो भी कृष्ण के समक्ष उसके आदर के लिए खड़ा होगा, मैं दुर्योधन उस पे 12 मुद्राओं का कर लगाऊंगा। सभी मेरे आदेश का पालन करें और उसकी आज्ञा करें। महाराज की जो आज्ञा। में बाहर फिरने वाले और सबको चकित करने वाले उस दूत को लेके आओ। महाराज की जो आज्ञा। आज निश्चय है कि युधिष्ठिर के कहने पर मैंने भी निश्चय दूत रूप में कार्य किया। आज अवश्य ही वो दो पांडवों के कहने पे मुझे देखकर तो वह कार्य भी नहीं करेगा जो वह करने वाला है। क्या तब भी सभी अपने काम तैयार रखें। अवश्य आप कृपया करिए, प्रवेश करिए। अरे ये तुम क्या देख रहे हो? अरे केशव को देख के घबराओ मत। पहले मेरे लगाए हुए करों को याद करो, नहीं तो सभी को दंड मिलेगा। और मेरी आज्ञा का पालन करते हुए सभी उसका पालन कीजिए। अरे सुयोधन, क्या कहते हैं? अरे दूत, बैठिए, यह तुम्हारा आसन है। हाँ, मैं यहाँ बैठता हूँ, आप सभी अपना आसन ग्रहण करें। धर्मपुत्र युधिष्ठिर, वायुपुत्र भीम और इंद्रपुत्र अर्जुन और नकुल सहदेव के साथ तुम उन नौकरों के साथ तुम कुशल मंगल हो। सभी कुशलता पूर्वक आशा करते हैं आपकी और आपके शरीर की इच्छा करते हो दुर्योधन। जंजीर बनाकर साध मुझे, आहा दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में लय है संसार सकल, मुझ में लय है संहार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। दृढ़ है दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण का विस्तार हुआ और दुर्योधन को श्री कृष्ण हर जगह दिखने लगे। उसको कभी श्री कृष्ण लघु रूप में दिखते, कभी दीर्घ रूप में दिखते, कभी हर जगह कृष्ण ही कृष्ण दिखते। तब दुर्योधन ने श्री कृष्ण को बांधने की आज्ञा दी। दुर्योधन ने मंत्रियों को बोला कि इसे बांध दो, परंतु वह उनको बांध न सके, वह आपस में ही बंधे पाए। इस वचन नहीं तूने माना, मैत्री की राह न पहचाना। दुर्योधन अब मैं जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। दुर्योधन रह ऐसा होगा कि कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, वायु श्रृंगार सब लूटेंगे। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। सो गाइस, मेरा तो हो चुका है, ठीक है। अब मेरे दोस्त को होने वाला है, तो तुम्हारा क्या होने वाला है? अभी तो हमारे शरीर नहीं आया और
और तुम्हारे सर में हमारे साथ थे। और फिर दोनों सर यहाँ आके बैठेंगे, ठीक है। और अभी जो है ना हमें उसमें कहानी सुनानी है, हमें कुछ नहीं पता कि अभी क्या होने वाला है, तो अभी हम देखेंगे। बहुत कंफ्यूजन हो रही है और कुछ मान बच्चे ऐसे हैं जो कभी नहीं आए और वो कह रहे हैं कि सर ये नहीं ये करेंगे, मतलब उनको ज़्यादा ज्ञान है सर से। और हम जो डेली क्लास में आ रहे हैं हमें पता ही नहीं है भाई, हम क्या सो रहे थे नींद में। तो गाइज अब मैं इन्हीं की क्लास में जाके बैठूंगी, फिर इनका हो जाएगा, फिर हम साथ में घर जाएंगे। गाइस मेरा भी चैनल बना लिया मैंने। हाँ गाइज, इसके चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या नाम है? मौज मस्ती। Yes. मौज मस्ती। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी मैं, तुमको करना है सब्सक्राइब। ओके। कैसी तैयारी है? लिख के लाए हैं सब, बस इसमें मेरा बात सुना दे। संध्या कैसी तैयारी है? लिख के लाए देख के पढ़ना। जो बोले वही कर देंगे। मेरा ठंडा लगे। कैसी तैयारी है? कैसी तैयारी है? कौन है? कैसे? आगे अब जा रहे हैं हम लोग घर, क्योंकि एक्ट तो हो गया है हमारा। डॉक्टर मैडम इधर आइए। इसको तो डॉक्टर बोलने में मजा आ रहा है।